हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जस्ट याद दिलाना चाहूँगा, कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, इसके ऊपर भी नया लेक्चर आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगा। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था कि 3:30 के बाद, ठीक है, मार्केट तो 3:30 बजे बंद होता है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को और देखने को मिलने वाली है। और इसका इम्पैक्ट मंडे के दिन भी मार्केट के ऊपर यहाँ पे प्रोबेबली हो भी सकता है। तो उसी के बारे में बातचीत हम इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। मतलब हमारा जीडीपी का डेटा। यस दोस्तों, हमारा जीडीपी का डेटा सामने आते हुए देखने को मिल चुका है मार्केट बंद होने के बाद। और ये डेटा कौन का है? Q4 का डेटा है। सो Q4 का डेटा जब भी आता है तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ें हो जाती है, बिकॉज फिर हमारे पास पूरा Q1 का डेटा है, 2 का है, 3 का है, सो 4 का भी मिल जाता है। तो क्या हो जाता है, पूरा फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी का डेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिर्फ कैलकुलेट करके क्या करेंगे, यस, उसको कंपेयर भी करेंगे। बहुत सारे जो अलग अलग, मतलब कुछ सरकारी संस्थाएं भी होती है, ठीक है, वो फोरकास्टिंग देते हैं कि इंडिया का जीडीपी का डेटा FY26 में इतना आ सकता है, उतना आ सकता है। देन ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज आपको देखने को मिल जाते हैं, उन्होंने भी प्रेडिक्शन दिया रहता है ना। मतलब ये और भी बहुत सारी चीज़ें पूरा लिस्ट में आपके सामने रखूँगा, ठीक है। कंपेयर करके देखेंगे कि किसका अनुमान सही गया है, किसका अनुमान गलत गया है, अपर साइड सही गया है या फिर लोअर साइड सही गया है, या फिर अगर गलत भी गया है तो अपर साइड, लोअर साइड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं न्यूज़, मतलब जीडीपी का डेटा को हम यहाँ पे चेक करेंगे। एंड Q4 का जीडीपी का डेटा आज आप देख सकते हो 5 जून है, और हमारे सामने आते हुए देखने को मिला है। लास्ट टाइम था ये 8% का जीडीपी। इस वक्त अनुमान था कि 7.2% का जीडीपी आएगा, और एक्चुअल में आया दोस्तों 7.8% का जीडीपी। मतलब अनुमान से काफ़ी बेहतर जीडीपी का डेटा हमें इस Q4 में देखने को यहाँ पे मिला है। अब इसके पहले भी क्या होता था आपको पता ही है कि जीडीपी का डेटा आता था तो एक चीज़ ज़बरदस्त चलती थी कि बेस ईयर को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती थी कि पुराना बेस ईयर, कुछ तो 11-12-13, मतलब 2011-12-13 की बात करें तब का बेस ईयर चलता था। बट रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा था कि सरकार ने यहाँ पे क्या किया था, बेस ईयर को चेंज कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यू सीरीज ऑफ एनुअल एंड क्वार्टरली जीडीपी एस्टिमेट विद द बेस ईयर 22-23 यहाँ पे सेट किया जा चुका है, और इसकी शुरुआत 27 फरवरी 2026 से ही शुरू यहाँ पे हो चुकी है। सो जो भी अभी जो डेटा निकल कर आ रहा है वो नया बेस ईयर के हिसाब से ही पब्लिश होते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ, अब ये जो नया फॉर्मूला सरकार ने यहाँ पे सामने रखा हुआ है, उसका रेटिंग क्या IMF देता है, उसका इंतजार हर कोई कर रहा है। वो जो शायद से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम पे ये चीज़ें यूजुअली अपडेट होते हुए देखने को मिल जाती है। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो जीडीपी का डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा है, उसको मतलब A कैटेगरी में तो नहीं रखा था, B या फिर C कैटेगरी में ही हमारा डेटा का रेटिंग हमें देखने को मिलता था। बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ें पुराना डेटा हम यूज़ करते इस चीज़ के चलते। तो अब ये चीज़ें बदली जा चुकी है। तो लेट्स सी, वो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पता चलेगा कि IMF रेटिंग में कोई बदलाव करता है कि नहीं, एंड अगर करेगा तो उनका रिमार्क क्या रहेगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि Q4 का जीडीपी का डेटा हमारे सामने आया, और उसके पहले की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो Q1 में कितना था, 7.8, Q2 में 8.2, 3 में 7.8, एंड अगेन इस वक्त भी 7.8। एंड जितना भी, मतलब ये पूरा FY26 जो यहाँ पे रहा है, जितने भी मतलब फोरकास्टिंग की गए थे, ठीक है, उससे बेहतर ही परफॉर्मेंस हमें सभी क्वार्टर्स में देखने को मिला है, इंक्लूडिंग Q4। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं डेटा तो काफ़ी बढ़िया नज़र यहाँ पे आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, एवरेज करेंगे। यस, चारों डेटा हमारे सामने है, तो चारों डेटा को यहाँ पे हम कैलकुलेटर के ऊपर लेंगे, एंड उसके बाद टोटल करके उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। एवरेज करना है टोटल के हिसाब से। तो हमारा डेटा कितना निकल कर आया, 7.9। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि एक्चुअल, ठीक है, एकदम रफली इसमें मैं कहना चाहूँगा कि FY26 का ओरिजिनल जो जीडीपी का डेटा निकल कर आया है फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है, इसमें पुराने फॉर्मूला भी है, नए फॉर्मूला भी है, बट ओवरऑल डेटा क्या निकल कर आया, 7.9। सो ये है पूरे FY26 का जीडीपी का डेटा 7.9। एंड अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि अलग अलग रेटिंग एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे क्या क्या बातें यहाँ पे बोली थी, और किसका
प्रेडिक्शन यहाँ पे सही गया और किसका गलत गया है। सो ठीक है दोस्तों, पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का टाइप को हम देखेंगे, उसके नाम को देखेंगे, एंड आप देख सकते हैं FY26 GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन एस्टिमेशन क्या दिया था। सो स्टार्ट करते सबसे पहले ऑफिशियल बॉडीज़ के साथ। सो ऑफिशियल बॉडीज़ की अगर बात कर ले तो आप खुद देख सकते हो, भारत सरकार ने यहाँ पे 7.7 तक का हमारा GDP रह सकता है ये अनुमान दिया था, और आया कितना है 7.9। सो इन्होंने भी सोचा नहीं था, उससे तो बेहतर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल चुका है। देन अगर बात कर ले इकोनॉमिक सर्वे की, अगर बात कर ले तो उन्होंने तो 7.4 की बात की थी। ठीक है, सारी चीज़ों को पकड़कर। ठीक है, ये सर्वे विर्वे कब आता है, फरवरी के वक्त बजट रहता है, उसके पहले ही हमें देखने को मिल जाता है, 1-2 दिन पहले। सो उन्होंने भी 7.4 की बात की थी, एंड एक्चुअल कितना आया है 7.9। तो इनका भी प्रेडिक्शन हमें गलत ही जाते हुए देखने को मिला है। देन अगर हम सरकार की बात कर रहे तो सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ रहता है वो रहता है आरबीआई ने तो वही और नीचे 7.3 का एक्सपेक्टेशन रखा था। तो आरबीआई के भी जो अनुमान है वो तो फेल होते हुए देखने को मिला है, ओरिजिनल तो 7.9 है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कुछ ग्लोबल लेवल पे आ जाते चीज़ों को कवर कर लेते, जैसे कि IMF ने बताया था भाई 7.3, सेम लाइक आरबीआई की अगर बात कर ले। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई उनका भी प्रेडिक्शन अनुमान गलत जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक आप यहाँ पे देख सकते हो 7.2, मतलब इनका भी प्रेडिक्शन हमें गलत जाते हुए देखने को मिल रहा है। IMF आई गेस यहाँ पे पहले कुछ 6.6, यस आप देख सकते हैं, ये देखो IMF की अगर बात करें पहले तो उन्होंने 6.6 की बात की थी, बट बाद में चीज़ें कुछ बदल गई थी तो उन्होंने उसको बदल के 7.3 किया था, मतलब बढ़ाया था, बट स्टिल जितना उन्होंने सोचा था उससे तो बेहतर ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें, अभी ऑलरेडी देख चुके हैं वर्ल्ड बैंक 7.2। देन ADB की बात कर ली, एशियन डेवलपमेंट बैंक 7.2 एक्सपेक्ट किया था, तो चलिए ये भी गलत है। देन यूनाइटेड नेशन की बात कर ले, उन्होंने तो 6.4 का एक्सपेक्टेशन रखा था, ये तो 7.9 आया, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा डेटा हमें मतलब जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से तो देखने को नहीं मिला है। देन अगर बात कर ले तो चलिए अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे फिच की अगर बात करें तो फिच ने 7.4 का अनुमान जताया था GDP का, आया कितना 7.9, तो चलिए ये भी गलत। आगे बढ़ते हैं S&P ग्लोबल रेटिंग्स की, तो उन्होंने 6.5 की बात की थी, तो 7.9, तो चलिए इनका भी गलत। देन मूडीज़ की अगर बात कर ले तो मूडीज़ ने तो 6.4 की बात कर ली, तो आप देख सकते हैं इनका भी अनुमान गलत जाते हुए देखने को मिला है। चलिए आखिरी के 2-3 चीज़ों को ही पकड़ लेते हैं अभी, जैसे कि कुछ मेजर ब्रोकरेजेस एंड डोमेस्टिक बैंक्स को देख लेते हैं, जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अनुमान लगाया था भाई 7.5। सो SBI आप देख सकते हैं, आई गेस सबसे बढ़िया अभी तक तो SBI का ही है। इसके पहले कितना था 7.4 था, एंड उसके पहले भी 7.4। अच्छा, यहाँ पे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने 7.7, ठीक है, मतलब SBI नहीं, उन्हीं का ही प्रेडिक्शन है, वो थोड़ा बहुत तो सही जाते हुए मतलब क्लोज जाते हुए देखने को मिला है। SBI 7.5 नहीं, ये भी गलत। देन मॉर्गन स्टैनली 6.5 का अनुमान, तो इनका भी प्रेडिक्शन हमें गलत जाते हुए देखने को मिल रहा है। देन क्रिसल की बात कर ले तो 6.5 का अनुमान था, तो ये भी गलत जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड देन कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो उन्होंने 6.3 का अनुमान एक्सपेक्ट किया था, मतलब GDP की अगर बात करें FY26 की, तो ये भी गलत जाते हुए देखने को मिला है। मतलब अगर हम यहाँ पे कोर ऑब्जर्वेशन को अगर यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल जितने भी प्रोजेक्शंस थे, जितने भी, सबको यहाँ पे वो बीट करते हुए नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी ने भी सोचा नहीं था कि GDP का डेटा 7.9 तक यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। एंड इसी के हिसाब से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स की बात कर ले, डोमेस्टिक बैंक्स की अगर बात कर ले, एजेंसीज की बात कर ले, सबके प्रेडिक्शन गलत जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे क्लोजेस्ट अगर किसी का अनुमान रहा है तो वही ऑफिशियल बॉडीज में सरकार का ही रहा है 7.7 के आसपास। सो ठीक है दोस्तों, GDP का तो डेटा हम सभी लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है। अब आ जाते हैं एकदम आखिरी पॉइंट के ऊपर। कौन सा पॉइंट, जो हर कोई सोचेगा कि क्या इस डेटा के चलते क्या मंडे के दिन शेयर बाजार में धमाका होगा, क्या जोरदार तेजी आएगी। तो दोस्तों इसके चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। अब अभी देखा गया तो आज तो शुक्रवार है, शनिवार रविवार कोई अच्छी खबर आ गई, जैसे कि आपको पता है मिडल ईस्ट में कोई जंग बिंग अगर रुक गई एंड उस चीज़ के चलते मार्केट भागा, भाई वो डिफरेंट पार्ट है। बट अगर हम सिर्फ इस डेटा के बलबूते के ऊपर मार्केट यहाँ पे तेज़ी पकड़ लेगा कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, इसके चांसेस ना के बराबर है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है बाजार हमेशा फ्यूचर
वाली जो चीज़ें होती है उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करता है। फ्यूचर वाली चीज़ों में आप सभी लोगों को पता ही है कि आने वाले समय में हमारा जो जीडीपी का डेटा रहेगा वो काफ़ी ख़राब रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें हुई है, ऑयल के चलते ज़्यादा इंपोर्ट हम करवा रहे हैं, ठीक है। एंड आज के दिन आरबीआई ने भी हम सभी लोगों ने देख ही लिया है, इवन दो हम कह सकते हैं उनका प्रेडिक्शन पुराने प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं रहा, बट फिर भी आने वाले समय में जो चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है वो खराब यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते बाजार हमेशा फ्यूचर चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट यहाँ पे करता है। तो मंडे के दिन सिर्फ जीडीपी का डेटा देखकर भाई कि बाजार यहाँ पे भागेगा 7.9 देखकर, तो चांसेस तो हमें ना के बराबर यहाँ पे लग रहा है। और खास करके सबसे बड़ा हमारे लिए इंडिकेटर होता है गिफ्ट निफ्टी। क्या गिफ्ट निफ्टी में कोई 100-200 पॉइंट की तेजी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हो इनफैक्ट 20 पॉइंट की नॉर्मल गिरावट हमें नजर यहाँ पे आ रही है। मतलब जब डेटा निकल कर आया तो ऐसी कोई बात नहीं कि एकदम जोरदार रॉकेट की तरह यहाँ पे वो भाग रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं डेटा तो अच्छा ही देखने को मिला है, 7.9%। जो भी मतलब कैलकुलेशंस रहती है उस हिसाब से मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। अब वो ओरिजिनली क्या है, एक्चुअली है नहीं है, वो एक दूसरा डिबेटेबल पॉइंट यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे रहता है। बट यस, इस चीज़ के चलते कि मंडे के दिन एकदम ज़ोरदार मार्केट भागेगा, वो तो चीज़ें हमें तो फिलहाल तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट थे सारे मैंने कवर कर लिए हैं विद एग्जाम्पल। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।